वेलकम टू पीएससी पंचायत, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओपनी सेट्स एकेडमी। हम आज से शुरू करेंगे एथिक्स पेपर 4, जिसमें यूनिट 2 के साथ हम शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे एथिक्स द इंट्रोडक्शन। व्हाट अबाउट एथिक्स, एथिक्स क्या है, एथिक्स के डिटर्मिनेंट्स क्या है, इस सब्जेक्ट में किस तरीके से हम चलेंगे। एक्चुअली जब हम एथिक्स को बहुत अच्छे से इंटरनलाइज कर लेंगे तो आगे के जो हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारे टॉपिक्स में हमें बहुत आसानी होगी इसको देखने के लिए। फॉर एग्जांपल आज हम शुरू करते हैं एथिक्स से। एथिक्स, व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स क्या है? एथिक्स आर द बेसिक प्रिंसिपल, principles of society for determining right, what is right and what is wrong. Ethics क्या है? Ethics are the basic principles to determine in society what is right and what is wrong. For example लेते हैं, सती प्रथा। एंशियंट इंडियन सोसाइटी में ये एक्सेप्टेबल था, बट मॉडर्न सोसाइटी में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सेकेंड, एक और एग्जांपल लेते हैं, स्पिटिंग, थूकना। अगर देखा जाए तो ये एथिकल है, लीगल नहीं है। स्पिटिंग इन पब्लिक प्लेसेस इज नॉट लीगल, लेकिन हमारे यहाँ पान खा के थूक दिया जाता है, ये हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, इसीलिए एथिकल माना जाएगा इन इंडियन सोसाइटी। रैदर यूएस में आप ये एथिकल नहीं है क्योंकि सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है। तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सोसाइटी, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड है। अगेन कोशिश करना कि इन दोनों चीज में डिफरेंस रखेंगे आप। लीगल और एथिकल में डिफरेंस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, होमोसेक्सुअलिटी इज लीगल इन इंडिया, विच मीन्स यू आर हैविंग अ relationship with individual of same sex is legal in India but yet not ethical in Indian society. समझ रहे हैं आप? homosexuality is accepted by law, तो ये legal हो गया, but not accepted by society, नॉट एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, तो ये अनएथिकल हो गया, अनएथिकल। तो व्हाट आर एथिकल वो सारी चीजें जो प्रिंसिपल ऑफ सोसाइटी, जो सही और गलत को बताती हैं। तो जो सही चीजें हैं वो एथिकल इन द सोसाइटी हो जाएगा। तो आपको समझ में आया व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सोसाइटी, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, टू डिटरमाइन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इसका दूसरा डेफिनेशन देख लेते हैं। एटलीस्ट आपके पास 1 से 2 डेफिनेशन होंगे तो इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू राइट द आंसर। तो इसका सेकेंड डेफिनेशन देख लेते हैं। सेकेंड डेफिनेशन भी सेम है, आई मीन कोर ऑफ दिस डेफिनेशन तो कभी बदलेगा नहीं क्योंकि सेम ही चीज बता रहा है। सेकेंड डेफिनेशन है, एथिक्स इज पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, सॉरी यार, इट इज नॉट साइकोलॉजी, इट इज फिलोसफी। दोनों में मुझे कंफ्यूजन हो गया, सॉरी। इट इज पार्ट ऑफ फिलोसफी एज सब्जेक्ट, है ना, फॉर डिटरमाइनिंग right and wrong in society. What is right and what is wrong, ये एक पार्ट ऑफ फिलोसफी है टू डिटरमाइनिंग राइट एंड रॉन्ग इन द सोसाइटी। सेम एग्जांपल्स आप यूज कर सकते हैं। एक और इसके साथ ही आप इंट्रोडक्शन में ही, अभी हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसके साथ ही एथिक्स केम फ्रॉम द वर्ड इथॉस। ये मुझे बहुत ही मतलब अपीलिंग
इंट्रोडक्शन नहीं लगता है, बट आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं. ग्रीक वर्ड एथोस, इट इज अ ग्रीक वर्ड एथोस विच मीन्स custom or habits of society. हैबिट्स ऑफ सोसाइटी, कस्टम या हैबिट्स ऑफ सोसाइटी. तो कस्टम और हैबिट्स ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या है? जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स बाय द सोसाइटी है वो क्या बनते हैं? हमारे कस्टम्स और हैबिट्स. जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी है वो हमारे कस्टम और हैबिट्स बनते हैं. तो वो क्या हो जाते हैं? एथिक्स, ग्रीक में इथॉस. फॉर एग्जाम्पल शादी, मैरिज इज एथिकल इन नेचर. एथिक्स क्या है? हैविंग सेक्स आफ्टर मैरिज इज वाइडली एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी और दैट बिकम्स एथिक्स ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, it is right way of, it is after marriage procreation is a right way and accepted way in every society, then it becomes ethical in nature. ठीक है, in today's world even if you are not married, even in India, even if you are not married and you procreate a child, it is legal but it is not ethical. I hope you are understanding the difference between legal and ethical. नाउ हम दो शब्द देखते हैं, एथिक्स एंड मॉरल्स. हम दो शब्द क्या देखते हैं? एथिक्स एंड मॉरल्स. एथिक्स एंड मॉरल्स. एथिक्स इज सोसाइटी के एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग. सोसाइटी के एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग बिकम एथिक्स. इंडिविजुअल के एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग बिकम morals. For example, sati, in again same example, sati pratha in ancient Indian society was accepted by society, then it was ethical. Yeah, ethical in nature. Sati was ethical in nature in ancient India, but Raja Ram Mohan Roy did not accept it and it was against his morals. तो वो individual morals के against था. सती प्रथा अगेंस्ट द मॉरल्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय. ठीक है, अगर सभी लोगों के सेम मॉरल्स हो, मान लीजिए इंडिविजुअल का क्या होता है? मॉरल. पूरी सोसाइटी का क्या होता है? एथिक्स. ठीक है, एथिक्स बड़ा हो गया, इंडिविजुअल का मॉरल हो गया. अगर सभी के सेम मॉरल्स हैं, जैसे हम सब ने एक्सेप्ट कर लिया कि रोड में राइट साइड से चलना चाहिए, ये मेरा भी मॉरल हो गया, ये इनका भी हो गया, ये इनका भी हो गया, सबका मॉरल सेम हो गया, तो ये सबके मॉरल मिलके सोसाइटी का क्या बन जाएगा? एथिक्स. तो एथिक्स इज नथिंग बट क्यूमुलेशन ऑफ इंडिविजुअल मॉरल्स. क्या हो गया? एथिक्स क्या हो गया? इंडिविजुअल के सभी इंडिविजुअल के मॉरल्स को ऐड किया जाए, सबके मॉरल्स को, सोसाइटी के इंडिविजुअल्स के मॉरल्स को, तो वो क्या बन जाता है? एथिक्स. ठीक है, एथिक्स समझ में आया, मॉरल समझ में आया, दोनों में डिफरेंस समझ में आया. मॉरल में लीड टू एथिक्स, एथिक्स में लीड टू मॉरल. कैसे? कि अगर सोसाइटी में शादी एक्सेप्टेड एथिक्स है सोसाइटी का, राइट वे टू डूइंग प्रोक्रिएशन इज शादी यानी मैरिज. तो ये अब क्योंकि इंडिविजुअल कहाँ से आया? सोसाइटी से आया है, वो सोशलाइज होता है, देख के सीखता है, तो उसके मॉरल्स कहाँ से डिराइव होते हैं? सोसाइटी से. तो इंडिविजुअल के एथिक्स इंडिविजुअल के मॉरल्स को डेविएट कर सकता है. और राजा राम मोहन रॉय ने जैसे सती प्रथा को बैन कराया था, उसे एक बुरा बताया था, एक सोशल इविल बताया था, और सोसाइटी के एथिक्स को चेंज किया था, तो मॉरल्स भी एथिक्स को चेंज कर सकते हैं. ये दोनों रिलेशन समझ में आए. अब आगे चलते हैं. एथिक्स और मॉरल्स देख लिया हमने. अब एथिक्स पे अगर कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एथिक्स, तो आपने डेफिनेशन लिख ली. ठीक है, डेफिनेशन के बाद आपने बता दिया कि वो ग्रीक वर्ड से निकला है. दो डेफिनेशन लिख ली. एक ग्रीक वर्ड बता दिया कि इथॉस से निकला है, विच मीन्स कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी. उसके बाद कुछ फीचर्स ऑफ एथिक्स बताएंगे आप. फीचर्स ऑफ एथिक्स क्या होंगे?
फीचर्स ऑफ एथिक्स होंगे, फीचर्स ऑफ एथिक्स, फीचर्स ऑफ एथिक्स, फीचर्स ऑफ एथिक्स। पहला क्या है? इट इज एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट एंड सब्जेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड सब्जेक्टिव। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो कि एक्चुअल फिजिकल फॉर्म में नहीं है, हम अपनी 5 सेंसेस से, आंख से, मुंह से, नाक से उसे सेंस नहीं कर सकते हैं, बट वो एक आइडिया के फॉर्म में है, आइडिया के फॉर्म में है। तो देखिए एथिक्स, मैरिज हम ऐसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते उसे सेंसेस से, बट हमें पता है कि एक आइडिया के फॉर्म में हमारे चारों तरफ है। ठीक है, तो एथिक्स क्या है? एक आइडिया के फॉर्म में है, ना कि एब्स्ट्रैक्ट, ना कि फिजिकल फॉर्म में। तो वो एक एक्सट्रैक्ट और सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअली बायस्ड। हमारे एथिक्स किसी और के एथिक्स से डिफर कर सकते हैं। एक सोसाइटी के एथिक्स दूसरे सोसाइटी के एथिक्स से डिफर कर सकते हैं, तो इंडिविजुअली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ठीक है, तो वो सब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल के बायस से अगेंस्ट। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बेस्ड ऑन फैक्ट्स, है ना, लॉजिक, रीजंस, साइंटिफिक टेम्परामेंट। बट सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? कि वो इंडिविजुअल के इन्फ्लुएंस से बनते हैं, इंडिविजुअल की कैपेसिटी, उनके नॉलेज से बनते हैं। इसीलिए ये एब्स्ट्रैक्ट और सब्जेक्टिव होते हैं। दूसरा हो गया, दूसरा क्या है? फीचर ऑफ एथिक्स, दे आर गाइडिंग प्रिंसिपल्स, गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। सोसाइटी के कुछ एथिक्स होते हैं कि ये सही है और ये गलत है। तो जब इंडिविजुअल को अपना पाथ चूज करना होता है, तो वो उससे उस गाइडिंग प्रिंसिपल के थ्रू देखता है कि ये जो मैं पाथ चूज कर रहा हूं वो सही है या गलत है। फॉर एग्जाम्पल कास्ट बेस्ड, इंडिया इज अ कास्ट बेस्ड सोसाइटी, और गांव में इट इज नॉट एथिकल, है ना, इट इज अगेंस्ट द एथिक्स ऑफ द सोसाइटी, विलेज सोसाइटी, टू मैरी अगेंस्ट योर कास्ट। आप अपने कास्ट ग्रुप में एंडोगेमी परफॉर्म करते हो, तो आप अगर कास्ट ग्रुप के एक्सोगेमी परफॉर्म करते हो, आप अपनी कास्ट से बाहर जाके शादी करते हो, तो वो क्या है? अनएथिकल इन नेचर, अनएथिकल इन नेचर है। तो राइट और रॉन्ग कैसे पता चला? कि आपने अपने कास्ट, आपने अपने सोसाइटी के नॉर्म्स पढ़े कि ये सही है ये गलत है, सोसाइटी के एथिक्स पढ़े। फिर आप जब आप कोई स्टेप लेंगे तो सोसाइटी के हिसाब से सही या गलत है, वो गाइडिंग प्रिंसिपल कौन करते हैं? सोसाइटी के एथिक्स करते हैं। ठीक है, थर्ड एक हो गया एब्स्ट्रैक्ट, सब्जेक्टिव, ये समझ में आया। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब आइडिया है, नॉट इन फिजिकल फॉर्म। सब्जेक्टिव का मतलब इंडिविजुअली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। दे आर गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग टू एन इंडिविजुअल। अगर किसी को कोई कदम उठाना है तो वो गाइड करते हैं कि ये कदम सही है या नहीं है। तीसरा क्या है? एक्सटर्नल इन सोर्स। एथिक्स आर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इन सोर्स, मतलब सोसाइटी से मिलते हैं। सोसाइटी के लॉज हमारे एथिक्स बनाते हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स हमारे एथिक्स बनाते हैं, रिलीजन हमारे एथिक्स बनाते हैं। हम खुद नहीं, हमारे क्या होते हैं? मॉरल्स। इंडिविजुअल के अंदर जो पनपता है वो क्या होता है? मॉरल्स। हाँ, ये हो सकता है कि इंडिविजुअल के अंदर जो पनप रहा है वो बाहर से इनटेक किया गया हो, जो इंडिविजुअल के मॉरल्स हैं वो बाहर से इन्फ्लुएंस्ड हो। एथिक्स कहाँ होते हैं? एक्सटर्नल टू सोर्स। ये हम क्या कर रहे हैं? फीचर्स ऑफ एथिक्स बता रहे हैं। ठीक है, फीचर्स ऑफ एथिक्स, कि एथिक्स एक्चुअली में क्या है, वो कैसा दिखता है, कैसा होता है, ये हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम एथिक्स को फॉलो ना करें, फोर्थ, अगर हम एथिक्स को फॉलो ना करें, फॉलो नहीं करते हैं, तो वो हमें सोसाइटी क्या करेगी? सोसाइटी उसे पनिश करेगी। सोसाइटी क्या करेगी? उसे पनिश करेगी इंडिविजुअल को। अगर किसी ने ऐसा कोई एक्ट किया जो सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट है, तो सोसाइटी उसे सोशल बाइकआउट के थ्रू, ठीक है, उसे सोशल ऑर्डर में नीचे रखने के लिए, उसमें जो सोसाइटी में जो सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करता है उसे एक अलग से रिकॉग्निशन दिया जाता है बाय द सोसाइटी। उसे एक रिस्पेक्टेबल तरीके से देखा जाएगा कि सोसाइटी के नॉर्म्स है, उनको फॉलो कर रहा है, तो उसे उस तरीके की रिस्पेक्ट मिलती है, रेदर तो जो इंडिविजुअल सोसाइटी के नॉर्म से अलग जाता है। ठीक है, तो ये एथिक्स फॉलो नहीं करते हैं उन्हें सोसाइटी पनिश करती है, और जो फॉलो करते हैं उन्हें रिवॉर्ड करती है। तो एथिक्स इस तरीके से काम करता है। ये कुछ बेसिक फीचर्स ऑफ द सोसाइटी है, फॉर एथिक्स है। ठीक है, बेसिक फीचर ऑफ एथिक्स।
अब नेक्स्ट हम एथिक्स के बारे में जानते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एथिक्स। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, डायमेंशन ऑफ एथिक्स, एथिक्स के डायमेंशंस। एथिक्स के 4 डायमेंशंस है, एथिक्स के 4 डायमेंशंस है। पहला है, दूसरा, हमारे 4 है ना, तो हम 4 लिख लेते हैं पहले, तीसरा और चौथा। पहला है मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स, मेटा एथिक्स डील करता है डीप इश्यूज के साथ। मैथेटिक्स एथिक्स डील करता है डीप इश्यूज के साथ कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज राइट। राइट तो करना है, राइट और रॉन्ग तो करना है, लेकिन राइट एक्चुअली में क्या है? मेरा राइट और आपका राइट अलग अलग हो सकता है। तो जो बेसिक क्वेश्चंस है उनके साथ डील करता है मेटा एथिक्स, व्हाट इज राइट। या फिर दूसरा है वाई टू बी मॉरल। मॉरल होना सही बात है, ठीक है, लेकिन क्यों हूं मैं मॉरल? मैं इमोरल होता हूं, मैं वो सारी चीजें गेन करता हूं जो सब नहीं कर रहे हैं, मैं इमोरल होकर ज्यादा पैसे कमा। तो ये जो बहुत बेसिक गॉड रिलेटेड क्वेश्चंस है, मतलब गॉड रिलेटेड, मतलब बिल्कुल बेसिक से जाके क्यों मॉरल होना है, क्यों सही होना है, ये सारे जो जहां से एथिक्स एज अ सब्जेक्ट निकल के आया है, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, philosophical aspect of subject is dealt under meta ethics. Second है normative ethics. पहला वाला समझ में आया, मेटा एथिक्स अबाउट गॉड। दूसरा है नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है? नॉर्मेटिव आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो नॉर्मेटिव वहां पे ही पढ़ा होगा। इसका मतलब होता है what ought to be, क्या होना चाहिए। और इसके अगेंस्ट है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। थर्ड टाइप का है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। पहले ये समझते हैं फिर इस पे आते हैं। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का मतलब होता है कि क्या हो रहा है। एथिक्स का मतलब हमने देखा कि एथिक्स क्या है? गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द सोसाइटी है कि क्या चीज कैसे होनी है सही तरीके से और क्या करना गलत है, ये गाइडिंग प्रिंसिपल है। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स ये करता है कि वो स्टडी करता है सोसाइटी में कि वो क्या चीजों को सही बोल रहा है और क्या चीजों को गलत बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में हम पढ़ेंगे अमेरिकन सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी, अमेरिकन या इस्लामिक सोसाइटी या इंडियन सोसाइटी, जहाँ पे इस्लाम और सारे धर्म इंटीग्रेटेड रहते हैं। और इस्लामिक सोसाइटीज में इस्लाम एज अ डोमिनेंट फोर्स सामने आता है। इस्लाम में टू वेयर अ हिजाब इज अ एथिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ वुमन। इस्लाम में हिजाब पहनना, फॉर एग्जाम्पल हिजाब इन इस्लाम, वेल भी बोलते हैं, इस्लामिक वर्ल्ड इज एथिकल, ठीक है। वहीं पे मॉडर्न सोसाइटी में देखे जाए, मॉडर्न जहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हो जाती है, फेमिनिटी की बात हो जाती है, फेमिनिज्म की बात की जाती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, इंडिविजुअल कैपेसिटी ऑफ एम्पावरमेंट टू मेक चॉइसेस, ये सारी बात की जाती है। वहां पे डोमिनेंट फोर्स टू प्रेशराइज अ वुमेन टू वेयर अ हिजाब इज अ अनएथिकल। तो यहाँ पे क्या किया, जो हो रहा है, जहां पे जो हो रहा है उनको कंपेयर किया गया दो सोसाइटी को और बताया गया कि इस सोसाइटी में ये एथिकल है और इस सोसाइटी में एथिकल नहीं है। यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि यहाँ ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में बस ये देखा गया कि यहाँ ये होता है, ये चीजें एथिकल मानी जाती हैं, यहाँ ये नहीं होता, ये चीजें अनएथिकल मानी जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे समझ में आया, जो हो रहा है उसी को डिस्क्राइब किया गया इस डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, देख के बताया गया कि ये हो। इधर पे कंपैरेटिव मेथड यूज होता है, यहाँ पे होता है नॉर्मेटिव एथिक्स, क्या होना चाहिए। ये खुद बताते हैं कि आपको ये डिसीजन लेने हैं, आपको ये कदम उठाना है
टू मेक श्योर कि चीजें नॉर्मेट यानी एथिकल हों। ठीक है, नॉर्मेटिव एथिक्स में क्या बताते हैं, व्हाट ought टू बी, आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन। ठीक है, नॉर्मेटिव एथिक्स में ये, लेकिन इसके कुछ सब पार्ट है इसलिए हम इसको यहां देखेंगे। ठीक है, इसके सब पार्ट नहीं थे इसलिए यहां देख रहे थे। नॉर्मेटिव एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, व्हाट शुड बी डन, क्या होना चाहिए। ठीक है, ये नॉर्मेटिव एथिक्स में स्टडी किया जाता है। तो नॉर्मेटिव एथिक्स में क्या स्टडी करेंगे, क्या होना चाहिए, तो आपके एक्शंस कैसे होंगे। एथिक्स क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, आप क्या करेंगे तो सही होगा, क्या करेंगे तो गलत होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिखाया कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। नॉर्मेटिव एथिक्स में वो आपको बता रहा है कि आप ये करो तो सही होगा और ये करोगे तो गलत होगा। ठीक है, अब देखते हैं, इसमें 3 अप्रोचेस की बात की गई है, इसमें 3 अप्रोचेस की बात की गई है। पहले आपने ये समझ लिया मेटा एथिक्स, इट इज रिलेटेड टू गॉड और वेरी बेसिक फीचर ऑफ एथिक्स, जहां से ओरिजिन ऑफ एथिक्स होता है, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट देखते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जहां से कंपैरेटिव मेथड यूज होता है, जो हो रहा है वो। नॉर्मेटिव एथिक्स जो होना चाहिए उस चीज की बात करते हैं। अब यहाँ पे 3 अप्रोचेस की बात की, क्या करना चाहिए। तो एक है कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच, कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच। दूसरा है वर्च्यू अप्रोच। अब तीसरा है डिओंटोलॉजिकल, ये चौथा पॉइंट अभी अपन बाद में लिखेंगे, डिओंटोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, क्या होना चाहिए, अब ये बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच, उस चीज का क्या परिणाम निकलेगा, आपको ये देख के कर्म करना है। ठीक है, गांधी जी क्या बोलते थे, गांधी जी का अप्रोच है कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच, उस चीज का क्या परिणाम, नहीं सॉरी गांधी जी का अप्रोच नहीं है, गांधी जी का वर्च्यू अप्रोच है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच का मतलब है कि इसका क्या परिणाम निकलेगा वो देख के अपना स्टेप उठाना। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने देखा कि मैं यहाँ पे, वो आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वो देखे होंगे ना कि एक ट्रेन जा रही है, यहाँ पे 10 लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, या फिर प्राइम मिनिस्टर है ऑफ इंडिया है और यहाँ पे 10 लोग हैं, आप क्या करोगे, ट्रेन को उस ट्रैक पे भेजोगे या इस ट्रैक पे भेजोगे, ये सारे हैं। तो ये आपका डिसीजन मेकिंग में आता है। कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच में आप ये करते हैं कि आपके कर्म से सामने कॉन्सिक्वेंस क्या होगा आप वो देखते हैं। उसमें है पहला यूटिलिटेरियन अप्रोच, यूटिलिटेरियन अप्रोच। इसका क्या है, गुड ऑफ ऑल या मैक्सिमम, जितना ज्यादा लोगों को फायदा होगा हम वो वाला अप्रोच अपनाएंगे। जैसे एक ट्रेन जा रही है, एक ये ट्रैक है, एक ये ट्रैक है, 2 ट्रैक है, यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, यहाँ पे 9 लोग हैं। ठीक है, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, यहाँ पे 9 लोग हैं। तो अब मेरे पास यहाँ पे लीवर है, मैं खड़ा हूं, ये लोग सुन नहीं सकते, ये भी नहीं सुन सकते। यहाँ पे ट्रेन आ रही है, मैं ट्रेन को किस तरफ डाइवर्ट करूं कि ये लोग बच जाए या ये बच जाए, है ना। ऐसा एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा। इसका कोई ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं होता कि ये परफेक्ट आंसर है। ये बेस्ड ऑन आपकी यूटिलिटेरियन अप्रोच, ईगोइस्टिक अप्रोच, वर्च्यू अप्रोच, डिओंटोलॉजिकल अप्रोच, इस बेस पे आप अपना आंसर जस्टिफाई करते हैं। ऐसा आप केस स्टडी में भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि क्योंकि यहाँ पे 9 लोगों की जान बच रही है, यूटिलिटेरियन अप्रोच, ज्यादा लोगों का फायदा हो रहा है, इसीलिए हम इस ट्रेन को इस तरफ जाने देंगे। ठीक है, इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं होता, ये आप अप्रोच के बेसिस पे अपना आंसर निकालते हैं। तो पहला हो गया यूटिलिटेरियन अप्रोच। दूसरा है ईगोइस्टिक अप्रोच, दूसरा इसी में कॉन्सिक्वेंशियल, उसका क्या परिणाम आएगा इस बेसिस पे आप क्या कदम उठाएंगे ये देख रहे हैं हम। दूसरा है ईगोइस्टिक अप्रोच कि मुझे क्या फायदा होगा। ठीक है, मुझे क्या फायदा होगा उस डिसीजन से लेने के। तीसरा है ईगोइस्टिक
नेशनलिस्टिक अप्रोच, नेशनलिस्टिक मतलब नेशन को क्या फायदा होगा। अब देखिए यहाँ पे आपने अगर प्राइम मिनिस्टर को बचाया तो नेशन को बहुत बड़ा फायदा होगा, ही इज हेड ऑफ द स्टेट, नॉट हेड ऑफ द स्टेट बट वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, वो चला रहे हैं चीज़ों को। तो अगर हम उनको बचाते हैं तो हमने नेशनलिस्टिक अप्रोच बताई, एक वाइडर एज अ नेशन देखा और उनको बचाया क्योंकि हम नेशनलिस्टिक अप्रोच रखा था। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंस के जो हमारा डिसीजन लिया उस पर क्या कॉन्सिक्वेंस आएगा, कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा उसके बेसिस पे। वर्च्यू अप्रोच ये मीन बेस्ड अप्रोच है। क्या ये क्या है, कॉन्सिक्वेंशियल गोल बेस्ड अप्रोच। गोल बेस्ड मतलब हम हमारे परिणाम क्या होंगे। ठीक है, ये क्या है, मीन बेस्ड। मीन बेस्ड का मतलब क्या है, मैं किस तरीके के कदम उठा रहा हूं उसका क्या परिणाम होगा मैं वो नहीं सोचता हूं। जैसे कि गांधी जी ने बोला कि मेरा गोल क्या है, भारत छोड़ो, है ना, अंग्रेजों को भारत से भगाना, लेकिन उसके लिए मैं जो कदम उठाऊंगा वो हमेशा ही अहिंसा में बिलीव करते थे। तो अहिंसा ही होनी चाहिए उनके कदम में। अगर जैसे चौरी चौरा कांड हुआ या फिर स्टेशन जलाया गया तो उनने अपना मूवमेंट वापस ले लिया। क्यों, क्योंकि उनका गोल भरे कुछ भी कैसे भी अफेक्ट हो उनके डिसीजन से, लेकिन उनका जो अप्रोच है वो मीन बेस्ड है कि मैं जो रास्ता अपनाऊंगा वो अहिंसा का ही होगा, कुछ भी करूंगा मेरा रास्ता अहिंसा की होगा, फिर मैं उसका परिणाम कुछ भी हो। उसके बाद हो सकता है हमारा मूवमेंट जो है अंग्रेजों के खिलाफ वो कमजोर हो जाए, हो सकता है कि हम अभी अगर हिंसा को बढ़ावा देते, चौरी चौरा कांड हुआ था उसके बाद हम और हावी हो जाते तो हमें जल्दी ही इंडिपेंडेंस मिल जाता, वो सही बात है। लेकिन क्योंकि मेरा गोल को अचीव करने का रास्ता यही है, मैं इससे डिफर नहीं करूंगा, अपने रास्ते को बदलूंगा नहीं, तो मैं वर्च्यू अप्रोच अपनाता हूं। वर्च्यू मतलब आपके बेस्ट पॉसिबल, आपके वैल्यूज जिस पे आप टिकते हैं, आप ऑनेस्टी, ठीक है, इंटेग्रिटी, ये सारी चीजें आप उस पे। अगर फॉर एग्जांपल कोई आपको बोले कि आप 10 लाख रुपए दीजिए और आईएएस बन जाइए या एसडीएम बन जाइए, ठीक है, दूसरा अप्रोच क्या है कि आप पढ़िए और बन जाइए, तो आप क्या करेंगे कि हाँ आपका गोल क्या है, आईएएस बनना, लेकिन मैं कभी भी डिसऑनेस्ट वे ऑफ ब्राइबरी ये सब नहीं करूंगा। तो आप क्या करेंगे, वर्च्यू अप्रोच पे जाएंगे कि व्हाट शुड बी डन, इट शुड बी डन थ्रू माय वर्च्यू अप्रोच। वर्च्यू अप्रोच का मतलब है कि मैं यही रास्ता अपनाऊंगा, मेरा रास्ता यही रहेगा, भले गोल में पहुंचने में टाइम लगे या ना लगे, मेरा सिलेक्शन ना हो, लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगा। ठीक है, अगर सिलेक्शन होना होगा तो मैं ऑनेस्टी के रास्ते से होऊंगा। तो ये वर्च्यू अप्रोच है, इसमें आपके कॉन्सिक्वेंस से कोई मतलब नहीं है कि कौन मर रहा है क्या हो रहा है, उससे आपको नहीं देखना है, मैं यही रास्ता अपनाता हूं, मेरे जो मॉरल्स है मैं उससे नहीं खेलूंगा, ये है। तो ये वर्च्यू अप्रोच समझ में आया। उसके बाद है डियोंटोलॉजिकल, सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, डियोंटोलॉजिकल अप्रोच। इसमें नॉन कॉन्सिक्वेंशियल है, ये नॉन कॉन्सिक्वेंशियल। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस देखना है। ये क्या था, मेरे कदम उठाने पे क्या परिणाम आएंगे उस पे बेसिस पे था। ये परिणाम कुछ भी हो, लेकिन मेरे जो मॉरल्स है मैं उससे नहीं हटूंगा कि मैं अहिंसा करता हूं, तो मैं अहिंसा के थ्रू ही क्या बोलते, जो भी मेरा रास्ता होगा अहिंसावादी ही होगा, भले ही उसमें मुझे मेरा गोल मिले या ना मिले। अब इसमें भी नॉन कॉन्सिक्वेंस है, इसमें भी नॉन कॉन्सिक्वेंस है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें डियोंटोलॉजिकल अप्रोच में आपके जो डिसीजन होते हैं वो आपके डिसीजन डिराइव होते हैं आपके ड्यूटीज के थ्रू, आपके कस्टम्स के थ्रू, आपके मॉरल्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल ड्यूटीज, आप आर्मी ऑफिसर हैं, आप क्या हैं, आर्मी ऑफिसर हैं, आप गए जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जहां पे आफ्सपा लगा हुआ है, अब आपको गोली चलानी है, ठीक है, एक इंडिविजुअल भी मर सकता है वहां पे, एक सिविलियन भी मर सकता है, और अगर आपने गोली नहीं चलाई तो वहां से वो आतंकवादी भाग जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी है कि एक सिविलियन मर जाए, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि वो आतंकवादी मर जाए और बाकी लोगों की जान बच जाए। तो यहाँ पे ना आप वर्च्यू अप्रोच अपनाएंगे कि मैं अहिंसावादी हूँ या ये हूँ, ना आप कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच अपनाएंगे कि हो सकता है कि कोई अच्छा सिविलियन भी मर जाए या फिर वो मर जाए, आतंकवादी मर जाए तो बचे। आप यहाँ पे ड्यूटी बेस्ड, आपकी ड्यूटी जो आपको कहती है आप वो करेंगे, आप जिन कॉन्स्टेंट से बंधे हुए हैं आप उसके बेसिस पे डियोंटोलॉजिकल अप्रोच अपनाएंगे कि ड्यूटी मेरी कहती है कि फिलहाल गोली चलाना है, इसका परिणाम कुछ भी हो, इसका मेरे मॉरल्स पे कोई भी असर पड़े, लेकिन क्योंकि मेरी ड्यूटी ये कहती है
मेरे ड्यूटी की जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर है ये कहता है, इसीलिए मैं इसके बेसिस पे। तो क्या नॉर्मेटिव एथिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है नहीं, क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि 3 उन्होंने अप्रोचेस बताए हैं। एक कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच कि अंत में परिणाम जो होगा आप उसके बेसिस पे डिसीजन लेंगे। दूसरा है वर्च्यू अप्रोच कि आप कौन सा रास्ता अपनाते हैं आप उसके बेसिस पे डिसीजन लेंगे। तीसरा है डियोंटोलॉजिकल अप्रोच जिसमें आपके ड्यूटीज आपको करने को क्या कह रही हैं आप उसके बेसिस पे डिसीजन लेंगे। अब एथिक्स में इंट्रोडक्टरी पार्ट पे बस लास्ट हमारा सेक्शन है, जो लास्ट सेक्शन है इट इज अबाउट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एथिक्स। लास्ट सेक्शन हमारा इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट का। कंपोनेंट्स ऑफ एथिक्स, ठीक है। अभी क्या हमने पढ़ा, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। अब क्या, कंपोनेंट्स ऑफ एथिक्स। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं और कंपोनेंट्स क्या हैं और क्यों हैं ये देखते हैं। पर्सन, प्लेस एंड टाइम। पर्सन, प्लेस एंड टाइम। एथिक्स अपने आप को चेंज करते हैं। एथिक्स क्या है, अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं इसलिए बार बार रिपीट करूं ताकि आपको याद हो जाए। एथिक्स आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर एन इंडिविजुअल फॉर डूइंग और जजिंग राइट हिज एक्शंस राइट और रॉन्ग, ठीक है। जो एथिक्स है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। एथिक्स है वो पर्सन की सोशल पोजीशन के हिसाब से डिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका जेंडर डिफाइन करेगा कि व्हाट इज एथिकल फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट एथिकल फॉर यू। सोसाइटी में क्या एक्सेप्टेड है और सोसाइटी में आपके एक्शन एक्सेप्टेड है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका जेंडर मेल है तो रात के 12 बजे आपको निकलना इज एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी, दैट इज व्हाई इट इज एथिकल। लेकिन अगर सोसाइटी में आप फीमेल हैं और आप रात के 12 बजे निकल रहे हैं तो देन इट इज नॉट एथिकल फॉर यू। तो विच मीन्स आपकी सोशल पोजीशन डिसाइड करती है कि क्या एथिकल है और क्या एथिकल नहीं है, ठीक है। अगेन आपका रिलीजन, अब क्योंकि इस्लाम फॉलो करते हैं तो अगर आप किसी मूर्ति में मानते हैं तो ये आपके लिए अनएथिकल कॉज हुआ, क्योंकि इस्लाम जो फॉलो करते हैं उसमें मूर्ति का निराकार फॉलो करते हैं, वो निराकार भगवान को मानते हैं, ठीक है। और अगर आप हिंदू रिलीजन में हैं तो वो आपके लिए एथिकल हो जाएगा सेम। तो आप किस सोशल पोजीशन में आप एज अ पर्सन कैसे हैं वो आपको चेंज, आप यूएस में हैं या इंडिया में हैं, ये आपकी डिसाइड करेगा कि वेदर आपका एक्शन एथिकल है या। अब आपका प्लेस कैसे डिसाइड करेगा कि वो एथिकल है या नहीं है। जैसे कि आप यूएस में हैं, स्पिटिंग, थूकना हमारे यहाँ बहुत कॉमन है और सोशली एक्सेप्टेड है, ठीक है। स्पिटिंग इन इंडिया इज एथिकल, अगेन नॉट लीगल बट एथिकल। यूएस में वही चीज अनएथिकल हो जाएगी, ठीक है। तो आपका एक्शन एथिकल है या नहीं है वो प्लेस पे डिसाइड होता है। नाउ टाइम सेम एग्जांपल, प्री कॉलोनियल टाइम पे सती प्रथा वाज एक्सेप्टेड एंड एथिकल इन सोसाइटी, बट मॉडर्न सोसाइटी में सती इज नॉट एक्सेप्टेड, दैट इज व्हाई इट इज अनएथिकल। तो टाइम, प्लेस और पर्सन के हिसाब से एथिक्स डिफर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एटीट्यूड के साथ।